अपनी शादी पे काम करो, पर प्लीज़ फॉर गॉड सेक अपना घर बेच दो। ये चीज़ मैं काफ़ी सारे हस्बैंड क्लाइंट्स को बोलता हूँ, जिनको एक गलतफ़हमी होती है कि शादी को तो या तो सिर्फ 1-2 महीने हुए हैं, या फिर प्रॉपर्टी तो मेरे मम्मी के या पापा के नाम पे है, तो बीवी को कैसे कोई रेज़िडेंस राइट मिल जाएगा, या फिर भई मैंने तो कुछ किया नहीं, या फिर वो तो कमाती है। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बट सच्चाई ये है 2020 तक अगर हस्बैंड का भी 1% ओनरशिप था तो भी वाइफ को राइट टू रिसाइड इन द शेयर्ड हाउसहोल्ड था। 2020 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हस्बैंड का या हस्बैंड के रिलेटिव का जिसके खिलाफ ये डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट है, उसकी भी अगर 1% भी ओनरशिप है तो भी लेडी का राइट टू रिसाइड इन दैट शेयर्ड हाउसहोल्ड है। तो मैं कहता हूँ कि देखिए, मेंटेनेंस, पुलिस केसेस, इनसे भी आगे पीछे चीज़ें होने का काफ़ी वो देर आर वेज टू गेट आउट। रेजिडेंस ऑर्डर मिलता है, उसमें भी देर आर वेज टू गेट आउट, बट इट्स मच मोर डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू से मेंटेनेंस केसेस, पुलिस केसेस। रेजिडेंस ऑर्डर्स स्पेशली इन अ लार्ज बिग हाउस, और अगर कोई काफ़ी मतलब महंगी प्रॉपर्टी है, वहाँ पे अगर एक रेजिडेंस का ऑर्डर मिल गया तो आपको टाइम इमेमोरियल बहुत दिक्कत होगी, और फिर वो रेजिडेंस ऑर्डर बन जाता है वाइफ का लेवरेज कि जी अब तो ये घर मेरे नाम कर दो, या फिर ये घर छोड़ूंगी तो मुझको एक एक्सेसिवली लार्ज एलिमनी अमाउंट चाहिए। तो मैं कहता हूँ शादी गिव अप मत करो, डिवोर्स का मत सोचो, शादी पे काम करो, बट अगर झगड़े बहुत हैं, इनफैक्ट इसी वजह से मैं काफ़ी सारे बैचलर्स को जो शादी कंसिडर कर रहे हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि शादी के पहले कम से कम 1-2-3 साल जब आप शादी को परख रहे हो और अगले का नेचर देख रहे हो, स्पेशली इन अरेंज मैरिजेस, प्लीज़ फॉर गॉड सेक किसी किराए के घर में रह लो। इनफैक्ट अगर आपका खुद का घर है, उसको किराए पे चढ़ा के उस किराए को यूज़ करके आप एक दूसरे किराए के मकान को ले लो, वो बहुत बेटर है आपके लिए। शादी चलाओ, बिल्कुल बढ़िया चलाओ, उस पर गिव अप मत करो, बट थोड़े बहुत प्रिकॉशंस आप ले सकते हो।